आप याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ चुके हैं। उससे पहले आप कॉरपोरेटर भी रह चुके थे। पिछली मरतबा 2023 में कुछ कम 700 या 800 वोट से आप हार चुके हैं। आवाम में तो अभी भी आप वही जुनून से, वही शोर से पब्लिक में जा रहे हैं। जब याकुतपुरा का इलेक्शन हुआ था, जो अब 700, 750, 800 सारे देश की, पूरे इंडिया की एक नज़र याकुतपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी पे थी कि अमजदुल्ला खान का क्या होगा, कि जीतेंगे हारेंगे। तो जब अब वो हार आप देखे तो कैसा महसूस हुआ? अब हार देखने के बाद फिर आप जब पब्लिक में, आवाम में जा रहे हो, आगे क्या कहना है? क्योंकि या फिर नहीं चाहिए मुझे ये सियासत, मैं सोशल वर्क पर रहूँगा, सोशल वर्क करते रहूँगा, प्रजा दरबार चलाते ही रहूँगा। क्या आपके माइंड में कुछ चेंजेस आ गए, या फिर उस वक्त जब हार गए क्या आपकी सोच थी, आपका दिल कैसा गवारा करा? देखिए, सबसे पहले तो जो भी देने और लेने वाला है अल्लाह ताला है। बेशक। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मैं 2 बार कारपोरेटर रह चुका हूँ जी। मेरे वालिद 30 साल इक़्तिदार पे रहे एज MLA। जी। मैं जो है पावर को बहुत क़रीब से देखा हूँ जी। और ज़िंदगी में नशब व फ़राज बहुत देखा हूँ। जी। इलेक्शन की जीत भी देखा हूँ, इलेक्शन की हार भी देखा हूँ। मैं एक सीजनल आदमी हूँ, मैं एक सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक वर्कर हूँ। यानी वो गरीब जिसको दुनिया में कोई भी मदद नहीं करता, उन्हें जब अल्लाह से अपनी मदद पूछता तो वो रास्ता मेरा दिखाता, वो अल्लाह का मेहमान है बोलकर मैं उसका काम करता हूँ। तो जब ऐसा आदमी काम करता तो उसके लिए हार जीत कोई मायने नहीं रखती। तो जिस वक्त मैं पहली मरतबा लड़ा याकुतपुरा, 2 बार कारपोरेटर रहा, तो मेरा कोई इरादा नहीं था इलेक्शन लड़ने का। हमारे भाई का, हम फ़रत खान साहब, मजीदुल्लाह खान फ़रत को लड़वाना चाह रहे थे। तो ये टाइम बहुत प्रेशर था कि आप लड़ो बोलकर। तो मुझे हमारे पार्टी की तरफ से हुक्म दिया गया, जमात के सदर की हैसियत से, हम एक सोल्जर है, जो काम बोले हम वो कर देते। तो मैं 9 तारीख के दिन भी मैं कैंडिडेट नहीं था। तो मैं जो है 8 तारीख के दिन रात में कैंडिडेट बना, सुबह में 9 के दिन हम नॉमिनेशन भर के हम गए, जाके नॉमिनेशन डाले। जैसा ही मैं मेरे कैंडिडेट का ऐलान हुआ तो पब्लिक में, मैं आपको अच्छा याद दिलाता हूँ कि जो लोग पोस्ट डाले थे कि अमजदुल्ला खान इलेक्शन लड़ रहा और MBT हैज़ नॉमिनेटेड अमजदुल्ला खान, तो 3.5 घंटे 3 घंटे में जो है हज़ारों शेयर चले गए। और मैं जब कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वॉच करता हूँ, मैं पब्लिक की नर्व्स देखता हूँ कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो पब्लिक की राय लेता हूँ सोशल मीडिया पर, ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ बोल के। तो पब्लिक के जो कमेंट्स थे, बखुदा अल्लाह गवाह है कि एक भी कमेंट मेरे खिलाफ में नहीं था। मेरे जो दुश्मन है, सियासी दुश्मन, जो मेरे को गालियां देते हैं स्टेजों पे ठहर के, अकेले में मिलके वो लोग मेरे कैंडिडेट चेयर का वेलकम कर रहे थे। कई ऐसे मुकामात थे जहां पर जो है मंजलिस के खिलाफ में वो आदमी वो गली में नहीं जा सकता उन्हें, वैसे मुकामात पे बुलाकर ख़वातीन मेरे को जो है, जो मैं ये जो 3-4 साल से जो प्रजा दरबार के तहत जो लोगों की मदद कर रहा था, जो गरीबों की आवाज़ बना हुआ था, ऑटो वालों की, जो यानी कई ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आ सकते, पर्दे के भीख नहीं मांग सकते, वो लोगों की हम जो मदद कर रहे थे। तो ये प्रजा दरबार मजलिस ये एक तहरीक बन गया था प्रजा दरबार, और उसका रूह रवां था अमजदुल्ला खान। और अमजदुल्ला खान का ऐसा था कि पूरा सोशल मीडिया में वर्ल्ड वाइड फेमस है अमजद। आप देखिए, अन्ना दुराई एक लीडर था टेमिलियंस का, जब अन्ना दुराई मर गया बोल के मालूम हुआ तो चलती ट्रेन में से 600 लोग जान दे दिए थे। राजशेखर रेड्डी मरने के बाद में लोग जो है, कई लोगों का हार्ट फेल हो गया, 2000 के करीब लोग जो है अपनी जान दे दिए थे। तो एक लीडर का और आवाम का ये रिश्ता रहता है। तो मेरे साथ भी जो है, आप चाहे मेरे वोटर नहीं रहने दो, मैं आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाया हूँगा, लेकिन अल्लाह ताला आपके दिल में एक हमदर्दी डाला मेरे ताल्लुक़ से, क्योंकि आप वॉच करते रहते। अब जैसा परसों का वाक़या है, आप बताइए, मैं भी सो जा सकता था एयर कंडीशन में जाके, जैसा दूसरे लीडर सो रहे हैं। एक आदमी को भिजा के रिपोर्ट नहीं, मैं क्या करा, रात में 10 बजे निकल के गया, मैं 4 घंटे वहाँ मच्छरों में बैठा, एक एक मच्छर ऐसा काट के चिन्हियाँ कर दिए मेरे को, ऐसा मच्छर थे वहाँ पर। गंदा पानी, खाना नहीं, भूखा प्यासा बैठा हुआ रहा मैं। क्यों? एक मजलूम को इंसाफ दिलाना। और मेरे वालिद कहा करते थे कि अल्लाह ताला जुनूनियों को कामयाब करता होता। आप जब जुनून और सच्चे दिल से कोई काम करेंगे तो बस इलेक्शन लड़े, हम खुद नहीं सोचे थे कि अल्लाह हमारे को इतना। और आप देखिए पॉलिटिक्स में मनी मेक्स वंडर्स बोलते लोग, लेकिन अगर आप मेरी स्टडी करेंगे, मेरे इलेक्शन की स्टडी करेंगे, मेरे मुखालिफ कम से कम नहीं वो तो 50-60 करोड़ रुपए खर्चा करे, पुलिस उनकी, पहलवाना उनके, बदमाशा उनके, हर डिपार्टमेंट उनका, इलेक्शन कमीशन उनका,
मेरे साथ अल्लाह था सिर्फ। बेशक। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसा ऐसा वक्त गुजरा मेरा इलेक्शन में, क्या शाम में जलसा हुआ तो मैं जलसे के पैसे दे सकता हूँ या नहीं था। कल सुबह मैं पैदल दौरे में निकलूँ तो साथ वालों को कम से कम मैं इडली खिला सकता हूँ या नहीं। भूखे प्यासे नौजवान मेरे साथ ऐसे निकल के काम करे। कोई ऑटो वाला आके बाजू से मेरे को 100 रुपये दे रहा, कोई बंडी वाला आके मेरे को 50 रुपये दे रहा। ऐसा ऑटो और बंडी वालों से 100 50 रुपये लेके अमजदुल्ला खान 45,000 वोट लिया। और वो ताकत को तोड़ के बताया, जो ताकत ये सोचती थी कि पैसा ही सब कुछ है, पुलिस सब कुछ है। आप बताइए कि कम से कम पोलिंग के दिन मेरे 100 से 150 लोगों को गिरफ्तार करे, मेरे को 4 घंटे लेके जाके अंदर डाल दिए। और वो जो डीसीपी मेरे को अरेस्ट करा उसको 2 करोड़ रुपए दिए गए उसको। आज वो डीसीपी अपने रात में नींद में सो नहीं सकता उन्हें कि मेरे साथ क्या नाइंसाफ़ी करा उन्हें बोल के। आज आप बतलाइए कि अगर अमजदुल्ला खान ऐवान असेंबली में एमएलए रहता तो क्या ये बच्ची का मसला ऐसा होता। जूते मार के लाता वो दामोदर राज नरसिम्हा को, वहाँ पर मैं बच्ची के घर पे लाके बिठा देता, इंसाफ दिलाता, 1 साल के अंदर स्पीडी ट्रायल करा के फांसी की सज़ा दे देता। आप बतलाइए सिस्टम जो हमारे कने इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता हमारे कने हैदराबाद में। आप कश्मीर में वैसा इलेक्शन नहीं होता, नागपुर में वैसा इलेक्शन नहीं, आप जाके जो है बम्बई में वैसा इलेक्शन नहीं होता, सिर्फ हैदराबाद में वैसा इलेक्शन। वोटर लिस्ट में धांधलियाँ, पुलिस वाले धांधलियाँ। अरे एमआईएम एमबीटी जाके वर्सेस एमबीटी पुलिस हो जाता है इलेक्शन। तो बहरहाल ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में हम इलेक्शन 700 वोट से हारे। बखुदा अल्लाह गवाह, जब लीडिंग आगे पीछे चल रही थी, मैं एक ही बात करा कि जो खुदा का फैसला हो मेरा फैसला, अल्लाह जो चाहेगा। बाहर निकला तो पूरे रिपोर्टर मेरे को घेर लिए, तो मैं हंसते हुए बोला, जीते सो वाले से इंटरव्यू लियो, मेरे से क्या इंटरव्यू ले रहे हैं बोला मैं। खैर फिर हम उसी दिन ही ऐलान करा था कि मैं 45,000 का एमएलए हूँ, 45,000 के लिए मैं काम करते रहूँगा। मैं मेरे अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि अल्लाह मेरे से कुछ गलती हो गई है तो उसको माफ़ कर, मेरे को फिर से मौका दे, ताकि मैं जो है इन गरीब आवाम तेरे मखलूक की मैं काम कर सकूँ। और इलेक्शन के रिजल्ट के दूसरे दिन मैं दौरा करा। लोग हैरत करे, अरे क्या भाई आप पैदल यात्रा कर रही, क्या भाई आप नाले मोहरियों की बोस उगलेते फिर रही बोल के। लोग कई मेरे क्रिटिक्स मजाक भी उड़ाते, जहाँ नाला बह रहा अमजदुल्ला खान आ जाता वहाँ पर बोल के, जो सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाते। खैर मैं आई टेक इन ए स्पोर्टिव मैनर। कई लोग मेरे कार्टून्स बनाते, मेमेज बनाते, मैं हंसता हूँ देख के, अरे कोई तो है मेरे को भी क्रिटिसाइज करने वाला। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला आमीन। हमारे को जो है लड़ने की जुस्तजू दे, हक़ व हलाल के रास्ते पर रखे। जिस तरीके से मेरे वालिद जो हक़ व हलाल से हमको पाले, हम हमारी औलाद को वो हक़ व हलाल से पालेंगे। कई पॉलिटिशियन्स, कई कारपोरेटर्स मेरे सामने आए, पॉलिटिक्स में कारपोरेटर्स बने, आज बड़े बड़े गाड़ियों में फिरते, बड़े बड़े एक आदमी 100 200 करोड़ की बात करता उन्हें। लेकिन हम नहीं हैं वैसे। अल्लाह ताला हम जो है बहुत मुश्किल के रास्ते पे, हमारे वालिद जो हक़ व हलाल का यानी अगर आप हमारे वालिद की स्टडी करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल उनकी साइकिल की दुकान थी, बस के कंडक्टर थे, नौकरी चले गई थी ये लीडरी में, फिर बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, 30 साल एमएलए रहे, ऐसे मुकाम से एमएलए रहे जहाँ पर 25,000 से 30,000 गैर मुस्लिम वोट लेते थे उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है ना आज के दौर में मुसलमान हिंदू वोट लेना। आज मैं तकरीबन 12 यूनियनों में यूनियन लीडर हूँ, वहाँ पर जहाँ पर 200 एम्प्लॉई गैर मुस्लिम है और 10 एम्प्लॉई मुस्लिम है, वहाँ पर भी मैं यूनियन लीडर हूँ। तो एक अगियार के कई लोग लेके आते कि भाई हिंदू एमएलए एरिया में रखते हुए मेरे कने आते। अब परसों जो है एक बीजेपी कामारेड्डी से केस आया। अब जो कामारेड्डी का बीजेपी का एमएलए जो 2 चीफ मिनिस्टरों को हराया सो वाला है, उसके कोई पड़ोसी है, कोई सऊदी में आदमी फंस गया बोल के मेरे कने आए। तो मैं हंसते हुए पूछा उसको कि अम्मा तुम एमएलए के पड़ोसी है, वहाँ नहीं जाके यहाँ है क्या? वो तो साहब मैं 2 महीने से फिर हूँ, इशू को समझ रहा ही नहीं मेरे, आप कने खाली फ़ोन पे बात करे तो आप इशू को समझ गए। उसके ने किराए को मेरे कने आने को पैसे नहीं थे, तो मैं किसी के गूगल पे कोई बच्चे के गूगल पे पैसे डाल के उसको बोला इसको साथ लेके आओ, अपन मसला हल करेंगे। मेरे कने आई बेचारी, उसका शौहर जो है 3-4 साल से सऊदी अरब में फंसा हुआ है। कार्रवाई हो गई, इंशाल्लाह 8-10 दिन में उन्हें आ जाएगा। जो 3 साल से फंसा हुआ है कहते बेचारा वहाँ पर। तो काम करने वाला चाहिए अवाम को। अब ये देखिए आज अल्लाह ताला अमजदुल्ला खान जो है एक ब्रांड है, आप जो है आप लोगों की दुआएं जो है अमजदुल्ला खान को एक ब्रांड बना दिए हैं। मैं एमएलए एमपी रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक फ़ोन कराता हूँ काम हो जाता है इंशाल्लाह। अल्लाह से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी इज्जत रखे। प्रजा दरबार कब तक चलेगा अमजद भाई?
प्रजा दरबार तो ये है कि अगर कोई दहरिया है, अल्लाह को नहीं मानने वाला है, जी उसको लाके अगर प्रजा दरबार में बिठा दिया तो उन्हें मान लेता कि वाकई अल्लाह की वजह से चल रहा है। हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो रहा है। जब तक अल्लाह ताला सेहत देगा तो जब तक ये बराबर प्रजा दरबार जारी रहेगा समझिए। और जैसा गाज़ी मिल्लत के दौर में गरीबों को मदद की जाती थी, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं था उसका, ये नाम है प्रजा दरबार। उनकी लीगेसी को हम मेंटेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हम रहो ना रहो, प्रजा दरबार दारुल अमान दोनों आबाद रहे। याकुतपुरा की आवाम के लिए अमजदुल्ला खान हमेशा के लिए बरकरार है और आने वाले इलेक्शन में भी अमजदुल्ला खान का रोल रहेगा याकुतपुरे इंशाल्लाह। जब तक याकुतपुरे, आज आप देखिए, आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, मैं अभी एक सियासत पे एक रिपोर्ट आई थी कि बलिया कमिश्नर आज सुबह में दौरा किया जी। तो इमली वन का एक नाला है जो गंगानगर से जाता है, आप देखे होंगे वो वीडियो। हाँ, किस कदर गंदगी थी वहाँ पर। तो भवानी नगर सालम चौक के भी नाले के ऊपर मैं दौरा करा था, वो भी वीडियो देखे होंगे। मैं मुसस्सिल कमिश्नर को 10 दिन से बोल रहा हूँ आप आके देखो, क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसा है कि एमएलए और कारपोरेटर के साथ आते हो, तो रिक्वेस्ट करे कि मैं देखता हूँ जाके काम करता हूँ बोल के पहले एक बच्चे को मेरे साथ भिजा के बलिया के एक ऑफिसर से दोनों साइड देखे। आज सुबह में बलिया कमिश्नर आए। प्रोटोकॉल ऐसा है कि एमएलए के साथ आए, उन्होंने कारपोरेटर भी साथ में थे। तो एमएलए साहब बोले कि मैं लाया, बलिया कमिश्नर को बताया, तो नीचे पूरे कमेंटा पड़ी आप। वो नाले के अतराफ में रहते सो लोग कमेंटा मार रही, अरे वो झूठे 10 दिन से अमजदुल्ला खान फिर रहा है यहाँ पर नाले पे। तो आवाम को मालूम है कि मेरा काम कौन कर सकते बोल के। ईजिली एसेसेबल लीडर है ना, आवाम को क्या चाहिए आज के दौर में? ईजिली एसेसेबल लीडर है ना, अच्छी बात करना। हर डॉक्टर की दवा से पेशेंट अच्छा नहीं होता। आप बीमार है, आप कोई डॉक्टर करने गए, उन्हें आपकी फाड़ दिया, नहीं तुम्हारे को टीबी हो गया, तुम्हारे को हार्ट हो गया, वो तो डर जाते। अगर वही डॉक्टर कैंसर पेशेंट को भी बोल रहा अरे चाला कैंसर उन्नति तुम 10 साल जीते जी बोला, तो उन्हें आधा बीमार अच्छा हो जाता। अच्छी बात करने वाला होना आवाम को। आप कोई भी टीचर करने, एक स्टूडेंट है, शरीर स्टूडेंट है, नहीं पढ़ रहा उन्हें, टीचर उसे अच्छी बात करना, उसका दुख सुनना। एक बच्चा स्कूल को नहीं आ रहा, कई बच्चे स्कूल को नहीं गए, तो मैं पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं कमा रहे हैं क्या? नहीं, माँ बाप कमा रहे हैं। फिर कहीं को नहीं जा रहे हैं बेटे, खेलने में ध्यान उसका ज़्यादा है, तो उसको वैसे स्कूल में डालना जहाँ स्पोर्ट्स है उन्हें, ताकि उन्हें भी अजहरुद्दीन बन सकता उन्हें। हमारे चंचलगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में हम एक स्पोर्ट्स कंडक्ट करे थे। ये महल्ले के जो गरीब बच्चे रहते उन लोगों के टीमा बना के, गरीब बच्चों के टीमा बना के क्रिकेट का मैं मैच कराया जाता है। तो एक बच्चा जो है ऑलराउंडर, बैटिंग भयानक कर रहा, फील्डिंग भयानक कर रहा, उन्हें बॉलिंग ऐसी डाल रहा, यानी एक ओवर में 6 विकेट ले लिया उन्हें। तो वैसे बच्चे को हम क्या करें, उठा के लेके जाके एक बहुत बड़े हमारे स्पोर्ट्स के डायरेक्टर थे, हमदर्द थे, उनके हवाले करे। वो बच्चा आज जो है जूनियर्स में खेल रहा, उन्हें झोपड़ी का बच्चा है वो। तो ऐसे लोगों को हम जो है आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते। तो लीडर उन्हें एसेसेबल रहना, फ़ोन करे तो उन्हीं फ़ोन उठाना। चमचे चपाटे आजकल आप देखिए, एक लीडर है, कारपोरेटर है, तो उसको 1-2 एडमिन आ गए, उसको जो है एक फ़ोन उठाने वाला है, एक ड्राइवर, एक पट खोलने वाला, यानी इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा हो जा रहे। तो लीडर शुड बी एसेसेबल, उन्हें अपने आपके फ़ोन को आंसर करना, अच्छी बात करना। आप मसला हल नहीं कर सकते होंगे, सुनना उसकी आप पहली चीज़। अब आज सुबह में एक केस आया, मैं आपके आ रहा था, लेट हो गया, कि एक जवान बच्ची है, उसका हस्बैंड जो है उसको 2 साल से बात नहीं कर रहा, MBA स्टूडेंट है, उन्हें बोल रहा पूरे सर्टिफिकेट रख ली, पूरा हर वो चीज़ रख लिया मेरा, और सास बोल रही मेरे को नहीं मालूम, दूसरे का इंतकाल हो गया, बच्ची गोद में, बच्ची पैदा हुई जब से आके उन्हें देखा नहीं कहते उन्हें। मैं फ़ोन करा उसको डायरेक्टली, अमजदुल्ला खान बात कर रहा हूँ, बोलते 50% मसला हल हो जाता। मैं बोला 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर वो बच्ची के सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे तेरे को मैं वहाँ से पुलिस से मंगाता हूँ, बोला मैं। तो खैर इमीडिएट उन्हें राज़ी हो गया, भाई वो सब कुछ भी झगड़ा नहीं, मैं आपसे तफसीली बात करता हूँ। तो आदमी जो है सेंसिबिलिटी से सुनना और उसको तजुर्बे से जो है आप उसका मसला हल करना, ये लीडर है। और याकुतपुरे की आवाम जो है ऐसे लीडर होना जो उनको एसेसेबल है, उनकी दुख सुख में साथ में देना। अब एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, मेरे को 2 बजे रात को फ़ोन आता कि भाई फ़लानी जगह एक्सीडेंट हो गया। हम 2 बजे रात को जाते उठ के दवाखाने को, भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पेशेंट को अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रेजेंस खुद ऐसा होता है कि वो लोगों को हिम्मत आ जाती, डॉक्टर सही इलाज करना शुरू कर देते। तो अब कहीं घर बल्लिया वाले घर तोड़ने आ रही, मैं कारपोरेटर नहीं हूँ, MLA नहीं हूँ, मैं नहीं रुका सकता, मेरे को मालूम, मैं गया तो पुलिस वाले कहाँ सामान छोड़ कर भाग जाते। तो क्योंकि मालूम अभी नहीं आते, पब्लिक जमा होती, बंडे मारती, गड़बड़ होती बोल के।
तो बहरहाल ऐसे किस्से हैं, तो इंशाल्लाह बेफिक्र रहिए, देखते देखते 2-3 साल निकल जाते हैं। इंशाल्लाह। अमजदुल्ला खान जब नेक्स्ट आपका ने इंटरव्यू को आएगा तो अमजदुल्ला खान एमएलए एमएलए बन के आएंगे इंशाल्लाह ताला। अमजदुल्ला साहब का कहना है कि ज़रूर अमजदुल्ला खान एक दिन एमएलए बनूंगा और एमएलए बनकर फिर J24 न्यूज़ के स्टूडियो में आएंगे। ये एक अच्छी सी गुफ्तगू थी अमजदुल्ला खान साहब से तेलंगाना के मौजूदा हालात पर और कुरैशी ब्रदर्स और ऑटो ड्राइवर्स के प्रेजेंट सिचुएशंस पर। और अमजदुल्ला खान साहब, आपके बिज़ी शेड्यूल में हमको इस आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में J24 न्यूज़ के नाजरीन को, हमारे सब्सक्राइबर्स को एक पैगाम। J24 के तमाम सब्सक्राइबर्स को और जो भी देखते हैं उनको सबसे पहले तो माह रमज़ान की आमद है। अल्लाह ताला आप तमाम को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरे जो रिलीजन के जो लोग हैं उन तमाम को आप J24 वॉच करते रहिए। ये एक ऐसा चैनल है, मज़लूम की आवाज़ है ये जो है चैनल कोई कमर्शियल चैनल नहीं है, मज़लूम की आवाज़ है ये। बेशक। तो इस मज़लूम की आवाज़ को आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आज के दौर में प्रेस मीडिया में काम करना बहुत संगीन हो गया है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा कंपटीशन हो गया और जो है बैड एलिमेंट ज़्यादा घुसने की वजह से इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अल्लाह ताला इसको कायम हो दायम रखें। ये थी अमजदुल्ला खान साहब के साथ एक गुफ्तगू। देखते ही रहिए J24 न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।